रोशनी, निशा, मुस्कान तीनों अपनी सहेली साधना की शादी से अपने घर लौट रही थी। तभी रास्ते में अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे यार, ये मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है। ये सुनसान रातें, ऊपर से ये बारिश। उफ, निशा प्लीज यार गाड़ी रोको ना, चलो ना इस रात में बारिश का मजा लेते हैं। बारिश में भीगने का मेरा बहुत मन कर रहा है, चलो ना प्लीज। बस बस, ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। ये बारिश और तूफानी रात हमारे लिए मुसीबत भी ला सकती है, समझी? इसलिए चुपचाप कार में बैठी रहो, अभी हमें काफी आगे जाना है। यार तू हमेशा ऐसे क्यों करती है? कभी हम लोगों के साथ खुलकर एंजॉय नहीं करती है। ऐसा लगता है जैसे तू हमारी दोस्त नहीं, हमारी डैडी हो। ये सुनकर रोशनी और मुस्कान हंसने लगती है। तभी अचानक से निशा जोर से कार का ब्रेक लगाती है। अरे तू सच में मान गई? तू हमारे लिए गाड़ी रोकी है? जी नहीं, वो सामने देखो। सामने एक लड़की सड़क पर भीग रही होती है और मदद के लिए पुकार रही होती है। निशा कार से उतरकर उसके पास जाती है। क्या हुआ? तुम इस तरह इतनी रात को अकेले यहाँ पर क्या कर रही हो? दीदी मेरी मदद करो, यहीं पास ही मेरा गांव है। कृपया करके हम मुझे मेरे गांव तक छोड़ दो प्लीज दीदी, आपकी बहुत मेहरबानी होगी प्लीज। लड़की की हालत देखकर तीनों को उस पर तरस आ जाता है। अच्छा ठीक है, तुम कार में बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे गांव छोड़ देते हैं। लड़की जल्दी से कार की पिछली सीट पर जाकर बैठ जाती है। उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? दीदी मेरा नाम काजल है। तुम इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही थी? काजल कुछ देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, मैं मेले में गई थी, लेकिन वापस आते समय रास्ता भटक गई और यहाँ पर आ गई। वो तो अच्छा हुआ समय पर आप लोग मिल गई, वरना। तभी अचानक से जोर से बिजली कड़कती है। दीदी यहाँ से लेफ्ट ले लेना, लेकिन ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाती है, यहाँ तो नो एंट्री का बोर्ड लगा है। हाँ दीदी, दरअसल हमारा जंगलों के बीच ही छोटा सा गांव है। रात के समय हमारे यहाँ पर कोई नहीं जाता। मेरा मतलब है कोई सवारी वहाँ पर नहीं जाती है। निशा गाड़ी चला रही थी और रोशनी हैरानी से काजल की तरफ देख रही थी। उसे वो लड़की कुछ ठीक नहीं लग रही थी। तभी अचानक से आसमान में जोर से बिजली चमकती है। बिजली की चमक में कुछ सेकंड के लिए रोशनी को काजल का चेहरा बहुत ही डरावना दिखाई देता है। उसकी आंखें पूरी काली और बेजान नजर आ रही थी। तुम कौन हो? निशा, निशा गाड़ी रोको और इस लड़की को अभी के अभी कार से उतरने को कहो प्लीज। निशा। रोशनी, ये क्या बदतमीजी है? भला वो इस बारिश में अकेले कहाँ जाएगी? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। रोशनी, सब ठीक तो है ना? तो इतनी ज्यादा घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? मुस्कान, मैं सच कह रही हूँ, ये लड़की इंसान नहीं है। क्या? तभी मुस्कान कार के शीशे में देखती है, जिसमें काजल का चेहरा नहीं दिख रहा होता है। ये देखकर मुस्कान भी डर जाती है। तभी रोशनी और मुस्कान मिलकर उस लड़की को कार से जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तभी अचानक कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, लेकिन संयोग से किसी को कोई चोट नहीं आती। निशा गुस्से से कार से बाहर आती है। ये क्या बदतमीजी है? तुम लोग किसी गरीब लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ऐसे में उसे चोट लग जाती, अरे उसकी जान भी जा सकती थी। तो कौन जिम्मेदार होता उसका? तुम लोगों की हरकतों की वजह से अब मेरी कार भी खराब हो गई है। अब हम इस बारिश में कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? और हाँ, वो लड़की अचानक से कहाँ चली गई? काजल। निशा समझने की कोशिश करो, वो लड़की नहीं है। रोशनी आगे कुछ और बोलती, तभी वो लड़की निशा के सामने आ जाती है। दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरे पैर में थोड़ी सी चोट आई है, पर कोई बात नहीं दीदी, माँ दवाई लगा देगी। अरे आप सब बारिश में भीग रही हैं, आइए ना, यहीं पास ही मेरा घर है, आज की रात वहीं चलकर बिता लीजिए, आइए। नहीं, हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे, समझे तुम? नहीं जाएंगे। हाँ निशा प्लीज
जल्दी यहाँ से चलो, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है। प्लीज निशा। नहीं यार, हमें आज की रात यहीं बितानी होगी, क्योंकि हमारी गाड़ी भी खराब हो गई है और हमारे पास काजल के घर रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो तो भला हो इस लड़की का, तुम लोगों के इतनी घटिया हरकतों के बाद भी वो अपने घर में तुम लोगों को सर छुपाने की जगह दे रही है, इसलिए चुपचाप काजल के साथ चलो। निशा के डांटने पर दोनों सहेली काजल के पीछे पीछे चलने लगती है। गांव एकदम खंडर और वीरान सा लग रहा था, मानो जैसे वर्षों से वहाँ कोई नहीं रहता हो। लेकिन अजीब बात ये थी, सभी घरों के आगे एक दिया जल रहा था। तभी काजल एक घर के सामने आकर रुकती है। आओ दीदी, हमारा घर आ गया। माँ, माँ, देखो हमारे गांव में फिर से नए मेहमान आए हैं। तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे बाहर आती है। उसके हाथ में एक लालटेन होता है। आ गई बेटा? हाँ माँ, रास्ते में ये लोग मिल गए थे, इन्होंने मेरी बहुत मदद की। बूढ़ी औरत धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाकर तीनों लड़कियों को घूरने लगती है। उसकी आंखें अजीब तरह से सफेद थी, जैसे उनमें पुतलियां ही ना हो। मुस्कान डरकर धीरे से रोशनी का हाथ पकड़ लेती है। रोशनी, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, बहुत डर लग रहा है। रोशनी, डरो मत बेटियों, आज की रात यहाँ आराम से बिताओ, सुबह होते ही चली जाना। अब अंदर आओ। काजल बेटी, जाओ सबके लिए खाना ले आओ बेटी। जी माँ। बेटा तुम लोग आराम से बैठो, मैं जरा बाहर दिया जला कर आती हूँ। आखिर इतने सालों बाद इस गांव में कोई मेहमान आया है, घर में रोशनी तो होनी चाहिए ना। इतना बोलकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। सभी को उसकी बातें थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन तभी तीनों सहेली की नजर उसके घर में लगी दो तस्वीर पड़ जाती है, जिसमें वो बूढ़ी औरत और काजल होती है। लेकिन दोनों तस्वीर पर माला चढ़ी होती है और नीचे मृत्यु लिखी होती है। ये देखकर तीनों सहेलियों के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और डर से उनका हाथ पैर कांपने लगता है। ये कैसे हो सकता है? निशा डर के मारे कांपने लगती है। निशा, मैंने कहा था ना, ये लोग इंसान नहीं है, हमें यहाँ से अभी के अभी निकलना होगा। निशा भी अब बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। तीनों सहेली डरते हुए पीछे मुड़ती है तो काजल हाथ में खाने की थाली लेकर खड़ी होती है। क्या हुआ दीदी, आप लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? ये तस्वीर, ये तो तुम्हारी तस्वीर है ना? इसमें तुम्हारे गले में माला क्यों चढ़ी है? कौन हो तुम और हमसे क्या चाहती हो? क्यों हमें यहाँ पर लेकर आई हो? जवाब दो। कुछ सेकंड के बाद पूरा घर बिल्कुल शांत हो जाता है। तभी बाहर जोर से हवा चलती है और घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर मुस्कान जोर से चीख पड़ती है। नहीं नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, देखो हमें जाने दो, हम सबको छोड़ दो, हमें जाने दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज प्लीज हमें जाने दो। शांत हो जाओ दीदी, मैं यहाँ तुम लोगों को कोई नुकसान पहुँचाने नहीं लाई हूँ। हाँ, ये मेरी तस्वीर है और इसमें माला चढ़ी है, क्योंकि हम लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे दीदी। ये सुनते ही तीनों सहेलियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या क्या मतलब? तभी वो बूढ़ी औरत भी अंदर आ जाती है। बेटा, आज से 20 साल पहले एक तूफानी रात में हमारे गांव में बहुत भयानक आग लगी थी और पूरा गांव उसी में जल गया। हम सब उसी आग में मारे गए। तो फिर तुम लोग? बूढ़ी औरत हल्की मुस्कान के साथ फिर कहती है, बेटा, हम किसी का बुरा नहीं करते, बस कभी कभी रास्ता भटकने वालों को यहाँ शरण दे देते हैं। हाँ दीदी, उस रात अगर आप लोग मुझे सड़क पर अकेला छोड़ देती तो शायद आप लोग इस तूफान में जिंदा नहीं बचती,
क्योंकि आज फिर से वही तूफानी रात है, इसलिए मैंने आपकी मदद की। तीनों सहेली एक दूसरे की तरफ देखने लगती है। अब उनका डर थोड़ा कम हो गया था। तभी बाहर अचानक तेज हवा चलती है और गांव के सारे दिए एक साथ बुझ जाते हैं। पूरा गांव फिर से अंधेरे में डूब जाता है। सुबह होने वाली है बेटियों, अब हमारा समय खत्म हुआ। अब तुम लोग भी यहाँ से चली जाना। अचानक तीनों सहेलियों को चक्कर आने लगता है और फिर उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह तीनों सहेलियां अपनी कार के पास सड़क किनारे बेहोश पड़ी होती है। बारिश अब बंद हो चुकी थी और चारों तरफ धूप फैली हुई थी। मुस्कान धीरे धीरे उठती है। हम यहाँ कैसे आए? भगवान का लाख लाख शुक्र है, हम सब सही सलामत हैं। निशा धीरे से कार स्टार्ट करती है। इस बार कार तुरंत स्टार्ट हो जाता है और तीनों सहेली बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है।